तो नमस्कार, आपके अपने एजुकेशन भंडार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आज नया साल है, 2022 खत्म हो चुका है और प्रिपरेशन अभी तक बकाया है। 2023 लग गया है। अब 2023 नई साल के रूप में मनाते हैं तो कुछ नया करते हैं, नए संकल्प लेते हैं, नई नौकरियां आएंगी, उनकी नई तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल एजुकेशन भंडार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी तक हमने पढ़ा था ऊतक, ठीक है, कोशिका पढ़ी, फिर ऊतक पढ़ा। तो ऊतक अपन ने 4 प्रकार के पढ़े थे, ठीक है, ऊतक का चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसके बाद पढ़ते हैं मांसपेशी, ठीक है, मांसपेशी पढ़ते हैं ऊतक के बाद अपना, ठीक है। पढ़ते हैं पेशीय तंत्र, क्या पढ़ेंगे? पेशीय तंत्र, ठीक है। पेशी में क्या? मांसपेशी कितनी होती है? मांसपेशी होती है 6, 3, 9। कितनी होती? 6, 3, 9। 6, 3, 9। कितनी मांसपेशियां होती है? 6, 3, 9। टोटल मांसपेशियों की संख्या 639, 6, 3, 9, ठीक है। सबसे बड़ी मांसपेशी है, सबसे बड़ी ग्लूटस मैक्सिमस, सबसे बड़ी ग्लूटस मैक्सिमस। इतना याद रखो, मैक्सिमस, मैक्सिमम होता है ऐसा, तो मैक्सिमस मतलब बड़ी। मैक्स मतलब मैक्सिमम किसके लिए यूज करते हैं? मिनिमम और मैक्सिमम किसके? बड़े और छोटे के लिए यूज होता है। उसी प्रकार मैक्सिमस याद रखो, मैक्सिमस कहां होती है? कूल्हे के पीछे, ठीक है। ये मांसपेशी कहां होती है? कूल्हे के पीछे, ठीक है। इसके बाद छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? छोटी मांसपेशी होती है स्टेपिडियस, कान की, जो कान की हड्डी भी होती है। कान की हड्डी भी छोटी होती है और कान की मांसपेशी भी सबसे छोटी होती है। कान की मांसपेशी का नाम क्या है? स्टेपिडियस, और उसी में हड्डी होती है स्टेपिज। कान की जो छोटी हड्डी होती है वो हड्डी वाले आगे पढ़ेंगे इससे, ठीक है। तो सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? कहां पाई जाती है? जांघ में। कहां पाई जाती है सबसे लंबी मांसपेशी? जांघ में। सार्टोरियस, सबसे लंबी सार्टोरियस। टोटल मांसपेशियों की संख्या 6, 3, 9। 6 + 3 कितने हो जाएंगे? 9। तो टोटल कितने हो गए? 6, 3, 9। टोटल मांसपेशियों की संख्या 6, 3, 9। बड़ी, छोटी, लंबी। कोशिका में हुआ था बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, लंबी कोशिका। उसी प्रकार सब ये बड़ी, छोटी, लंबी, ठीक है। तो बड़ी ग्लूटिमस मैक्सिमस, छोटी स्टेपिडियस और लंबी सार्टोरियस। वही कंफ्यूजन आता है लंबी और छोटी में, वही कंफ्यूजन क्या रहता है लंबी छोटी में। जैसे कि मैंने बना दिया ये खेत है, ये खेत कैसा है? ये खेत बड़ा है, और मैं एक और बना दूं, ये खेत कैसा है? ये लंबा है। तो लंबा बड़े में समझ में आए। ये इसे कैसे बोलेंगे? ये खेत है, तो इसे क्या बोलेंगे? ये बड़ा खेत है। और इसे क्या बोलेंगे? ये लंबा खेत है, ठीक है। तो बड़ी छोटी में कंफ्यूज नहीं होना है। कोशिकाएं भी ऐसा ही हुआ था, लंबी छोटी बड़ी हुई थी, और बड़ी और लंबी में बच्चे कंफ्यूज होते थे। इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन बता दिया ये कैसा खेत है? ये बड़ा खेत है और ये बड़ा खेत है, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए जॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। जॉइंट, मास टू मास, इसे जॉइंट मतलब क्या है? जोड़ना, ठीक है। मास को कौन जोड़ता है? सेल एक्सॉन। हड्डी टू हड्डी कौन जोड़ता है? लिगामेंट, ठीक है। और मास और हड्डी कौन जोड़ता है? टेंडन, ठीक है। जैसे हड्डी जॉइंट हुए, जॉइंट मतलब जोड़ कैसे है? हड्डी टू हड्डी, हड्डी से जुड़ी है, ठीक है। मांस से जुड़े हैं, ठीक है। और मांसपेशी हड्डी से जुड़ी है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन इन जोड़ों को क्या कहते हैं? यहां से आता है क्वेश्चन कि इन जोड़ों को क्या कहते हैं? मास टू मास कौन जोड़ेगा? सेल एक्सॉन। कौन जोड़ेगा? सेल एक्सॉन। मास और मास कौन जोड़ेगा? सेल एक्सॉन, ठीक है। हड्डी टू हड्डी कौन जोड़ेगा? लिगामेंट, मतलब बोन टू बोन, बोन टू बोन कौन जोड़ेगा? लिगामेंट, ठीक है। अगर बीबी नाराज हुई तो क्या तोड़ देगी? हड्डी, बोन टू बोन, ठीक है। क्या तोड़ देगी? हड्डी। बोन टू बोन को कौन जोड़ता? लिगामेंट। कौन जोड़ता है? लिगामेंट, ठीक है। इसका मांस टू हड्डी, मांस और हड्डी किससे जुड़े होते हैं? टेंडन से। किससे जुड़े होते हैं? टेंडन से, ठीक है। तो मास सेल एक्सॉन। अब
हड्डी होता है उसमें भी प्रोटीन रहता है, ठीक है। मांसपेशी होता है उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो हड्डी में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ओसिन प्रोटीन। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन। और मांसपेशियों में मायोसिन। मां से मांसपेशी, मां से मायोसिन, ठीक है। मांसपेशी का प्रोटीन मायोसिन, हड्डियों में प्रोटीन ओसिन, ठीक है। हड्डी टू हड्डी लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट कौन तोड़ देगी तुम्हारा, बीवी, बोन टू बोन, बोन टू बोन कौन जोड़ेगा, लिगामेंट, ठीक है। मांस टू मांस सेल एक्सॉन, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। ज्वाइंट, ज्वाइंट मतलब जोड़ना, कंधे को जोड़ते हैं। मांस टू मांस, हड्डी टू हड्डी, और मांसपेशी टू मांस हड्डी, मांसपेशी टू हड्डी, ठीक है। मांस टू मांस सेल एक्सॉन, हड्डी टू हड्डी लिगामेंट, ठीक है। और मांस टू हड्डी टेंडन, ठीक है। और जो हड्डी है, हड्डी में प्रोटीन ओसिन प्रोटीन, और मांसपेशी है, मांस में प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। और लिगामेंट कौन तोड़ देगी, बीवी। ट्रिक याद करने की ट्रिक हो गई तुम्हारी, ठीक है। बोन टू बोन, बी, ठीक है। हड्डी टू हड्डी, ठीक है। तो ये ज्वाइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो मांसपेशी है, मांसपेशी में थकान किसके कारण होता है, मांसपेशी में थकान होने लगती लैक्टिक एसिड के कारण। जो लैक्टिक अम्ल होता है इसके कारण मांसपेशी में थकान होने लगती है, ठीक है। तो क्या होता है, एक वेवरॉन नाम की गोली आती है, वेवरॉन, क्या आती है, वेवरॉन। इसे खाने से क्या होता है, थकान नहीं होती। मतलब लैक्टिक एसिड के कारण थकान होने लगती है। जैसे बच्चे दौड़ते हैं तो शुरुआत में दौड़ने के लिए तो 2 दिन दौड़ेंगे, तो फिर दौड़ने के जो हाथ पांव होते हैं फिर जाम हो जाते हैं, दर्द करते बहुत ज्यादा। तो शुरुआत में क्या 2 दिन वेवरॉन खा लो, इसके बाद कंटिन्यू दौड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मांसपेशी में थकान आती है लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड कहाँ किसके लिए होता है, ये ओनली अपन जो थक जाते हैं इसलिए वो लैक्टिक एसिड के कारण। अपन ने उसमें भी पढ़ा था पहले, लैक्टिक एसिड पढ़ा था अपन ने, जहां 3 प्रकार की पढ़े थे अपन ने। क्या पढ़े थे, ऐच्छिक, अनैच्छिक, ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां पढ़ी थी। ऐच्छिक मांसपेशियां क्या पढ़ी थी अपन ने, जो इच्छा के अनुसार काम करें, जो हड्डी से जुड़ी होती हैं, ठीक है, लेकिन वो थक जाती हैं, ठीक है। क्यों थकते किससे हैं, लैक्टिक एसिड के कारण। कभी भी आए लैक्टिक एसिड, थकान के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा था, ऐच्छिक, अनैच्छिक। ऐच्छिक में क्या था अपना, ऐच्छिक मांसपेशियां जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करे, मतलब जो हड्डी से जुड़ी होती हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, ठीक है। अनैच्छिक मांसपेशियां जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं काम करती हैं, लीवर, किडनी, ये हार्ट, ये कभी अपने अनुसार काम करते हैं, नहीं करते, वो तो निरंतर कार्य कर रहे हैं, तो करते रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर दिया अपन लोग, ठीक है। क्या क्या पढ़ा अपन ने, मांसपेशी पढ़ी, रिवीजन करते हैं। क्या क्या पढ़ा अपन ने, मांसपेशी पढ़ी। मांसपेशी कितनी होती है, 6-3 होती हैं, ठीक है। सबसे बड़ी, छोटी, लंबी, ये भी पढ़ ली अपन ने, ठीक है। जांघ की, कान की, ठीक है, और कूल्हे की मांसपेशी पढ़ ली अपन ने। लंबी, छोटी, बड़ी, ये तीनों बताया था, ठीक है। सबसे छोटी स्टेपिडियस, मैक्सिमस, ठीक है, सार्टोरियस, ये तीनों अपन ने रिवीजन कर ली, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कल कंकाल, ठीक है। कंकाल पूरा पढ़ेंगे इसके बाद अपन कल, ठीक है। तो इसके आगे अपन जो क्लास रहेगी वो कल रहेगी। और न्यू ईयर की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि 2023 एक नया साल के रूप में आए और सभी के लिए अच्छा शुभ कार्य हो, हम कामना करते हैं इस चीज़ की। तो सभी लोग हमारे साथ बने रहें और क्लास लेते रहें निरंतर। हम बेटर तो बेटर करने का प्रयत्न करते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।